सिर्फ यहाँ पार्टी का टिकट के लिए आया हूँ और मुझे विधायक बनना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लोकसभा पूर्व चुनाव में अख्तरुल इमान साहब को आपकी, आपने उस वक्त उनको जो है दगाबाजी करने का काम किया। आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। 3 महीना में ही आपको जो है कि जुम्मा 8 दिन में नहीं होता है जुड़ने का। कांग्रेस में आना, AIM को अलविदा कहना, लोकसभा चुनाव और अभी एक जिम्मेदारी। ज़रूरत पड़ी तो गुलिस्तान को खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहती हो तुम्हारा काम नहीं। क्या यही लालच था? बड़े लालची आदमी है साहब आप। अख्तरुल इमान साहब को इतना समझ पाया कि वो मौका परस्त हैं, बस वो लोगों का इस्तेमाल और इस्तेसाल करना जानते हैं। अपनी ही राजनीतिक जमीन तलाश रहे असद इकबाल साहब, गुफ्तार के गाजी हैं वो, या फिर खुद आप जो है कि विधायक के प्रत्याशी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर हुसैन और आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस BR न्यूज़। दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं जनता एक्सप्रेस के कार्यालय में। हमारे बीच एक खास मेहमान हैं, उससे आपको मिलाएं। उससे पहले आपको उसके बारे में बता दें कि अपनी ही राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे असद इकबाल साहब हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे। और कांग्रेस ने जो है कि हाल ही में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष का। इससे पूर्व AIM में थे और वहाँ जो है कि ठाकुरगंज के विधायक प्रत्याशी के रूप में एक चेहरा था। इन तमाम गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस में आना, AIM को अलविदा कहना, लोकसभा चुनाव और अभी एक जिम्मेदारी, इन तमाम गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले असद इकबाल साहब, बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम है आपका जनता एक्सप्रेस BR न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल में मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो है कि लोकसभा चुनाव था, इससे पूर्व आप AIM में थे और वहाँ जो है कि एक चेहरा थे आप, ठाकुरगंज से विधायक का चेहरा थे। एक युवाओं में एक जोश भी था आपको लेकर के, और फिर आप जो है कि कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और 3 महीना में ही आपको जो है कि जुम्मा 8 दिन में नहीं होता है जुड़ने का, आपको जो है कि कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष का पद जो है कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। तो ये क्या यही लालच था? बड़े लालची आदमी है साहब आप। ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पूर्व मैं MIM में था और मैं जनाब अख्तरुल इमान साहब को एक गार्जियन, बड़े भाई के तौर पे मानता था और उनके साथ 2015 से ही मैं जुड़ा था। लेकिन 2015 में जब MIM पार्टी आई तो उसका फाउंडर मेंबर बन के उस पार्टी को लेकर के पूरे सीमांचल, पूरे ज़िला के अलग गांव में जाकर के पार्टी का पैगाम को, पार्टी को मजबूती दिलाने का काम किया। और आप सब जानते हैं कि काफ़ी मेहनत के बाद वो पार्टी 4 विधायक भी बना, लेकिन चारों विधायक नहीं बचा पाए हम जनाब अख्तरुल इमान साहब। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अख्तरुल इमान साहब हो सकते हैं बहुत अच्छे इंसान हैं वो, अब मैं उनको बड़ा भाई भी मानता हूँ, आज भी हमको उनसे प्रेम है, लेकिन उनके अंदर वो एक अच्छे वक्ता हैं। लेकिन एक जो राजनीतिक जो उनके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, मुझे उसमें वो चीज़ नहीं देखा। हम जैसे नौजवानों को लेकर के लीडिंग करना, उसको डील करना, इवन कि आप देख रहे हैं कि चारों विधायक को नहीं बचा पाया और हम जैसे अदना कार्यकर्ता जो उस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत किए, हम लोगों को भी उन्होंने संभाल नहीं पाया। तो गुफ्तार के गाजी हैं वो, लेकिन उसके अंदर जो पॉलिटिकल या राजनीतिक जो नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, मुझे वो समझ में नहीं आ पाया जितना मैं उनको ऑब्जर्व कर पाया। तो फिर मैं सोचा कि मैं जिसके साथ हूँ, जहाँ जिसके अंदर वो नहीं, क्योंकि मुझे यकीनन मैं पॉलिटिक्स से मोहब्बत करता हूँ, मुझे पॉलिटिक्स करना है, मैं पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो फिर मैं अपनी राजनीतिक ज़मीन यकीनन तलाश तो किया। फिर बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ, उसके बाद मेरी राजनीतिक सक्रियता कम हुई। फिर मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया, मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में काफ़ी पढ़ा जाना। माननीय श्री राहुल गांधी जी के जो भारत न्याय यात्रा चला, उसमें उनको काफ़ी नज़दीकी से देखा, काफ़ी मैं उनसे प्रभावित हुआ। और हमारे माननीय सांसद, मौजूदा सांसद जनाब डॉक्टर आज़ाद साहब को भी मैंने काफ़ी नज़दीकी से उनके पास उनको समझने का जब मौका मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहिए और जनाब डॉक्टर जावेद साहब के नेतृत्व में, उनके सरपरस्ती में मुझे अब अपना करियर, राजनीतिक करियर का शुरुआत करना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम अपने माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब का और हमारे जिला कांग्रेस परिवार का, कि उन्होंने मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया, एक बड़ी पद का जिम्मेदारी दिया है। इंशाल्लाह मैं पूरी ईमानदारी, पूरी दयानतदारी के साथ अपनी पार्टी का जो पद मुझे मिला है, उसको लेकर के पार्टी का जो पैगाम है, जो मिशन और जो विज़न है, उसको किशनगंज जिला के गाँव तक पहुँचाने का काम करेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, आप जो है कि खुद की ज़मीन तलाश रहे हैं राजनीतिक में, और इससे पहले जो है कि AIM में थे, एक चेहरा भी थे आप, एक जो है कि MIM आपको चेहरा बनाने का काम किया विधायक का। तो कांग्रेस
में आने के बाद जो कि कई सिटिंग जो कि विधायक है उनका, तो आप जो कि कई और पार्टी चुन सकते थे और एमआईएम भी आपके अच्छा विकल्प था। और एक बात यह है कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लोकसभा पूर्व चुनाव में अख्तर उल इमान साहब को आपने उस वक्त उनको जो कि दगाबाजी करने का काम किया। तो इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं आपके इस सवाल का बस इसी से मैं अपनी जवाब देना चाहूँगा कि ज़रूरत पड़ी तो गुलिस्तां को खून हमने दिया, ज़रूरत पड़ी तो गुलिस्तां को खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहती हो तुम्हारा काम नहीं। तो मैंने हमारे माननीय जनाब अख्तर उल इमान साहब को इतना समझ पाया कि वो मौका परस्त हैं, बस वो लोगों का इस्तेमाल और इस्तेसाल करना जानते हैं। और यकीनन अच्छे इंसान हो सकते हैं वो, लेकिन अपने लोगों को लेकर चलने के अंदर उसकी नेतृत्व क्षमता नहीं है, तो इसलिए मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा। और कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, पूरे इंडिया में दो ही विचारधारा है, एक कांग्रेस विचारधारा और एक बीजेपी विचारधारा। हम लोग अमन पसंद लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है और वो पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान को एक माला के तरह पिरोकर चलने की जिसके अंदर क्षमता हो, मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ, एक जिम्मेदार शख्स हूँ। इस पार्टी में इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ एक लंबी वक्फा यहाँ इंशाल्लाह देंगे। ऐसी कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं है मुझे। मैं महागठबंधन का हिस्सा हूं। महागठबंधन अगर मुझे कल टिकट देती है तो मैं भी विधायक प्रत्याशी के तौर पे। अच्छा, 2025 में चुनाव होना है, तो इसमें जो है कि अगर इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी होंगे, क्या उनका जो है कि तन मन धन से साथ देंगे या फिर खुद आप जो है कि विधायक के प्रत्याशी हैं? महागठबंधन सिर्फ यहाँ पार्टी का टिकट के लिए आया हूँ और मुझे विधायक बनना है कि जो भी प्रत्याशी हैं अगर उनको हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो फिर परिस्थिति देखेंगे, हालात देखेंगे। लेकिन मैं महागठबंधन का एक पार्ट हूँ। अगर हो सकता है कल मुझे भी महागठबंधन का विधायक प्रत्याशी भी मुझे भी बना सकते हैं। अगर मुझे पार्टी महागठबंधन विधायक प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं भी ठाकुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है आज भी। लेकिन इतनी जल्दीबाजी नहीं है कि मैं, ऐसा नहीं है। मैं एक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता के तौर पे इस पार्टी के मिशन और विज़न को, माननीय राहुल गांधी जी का जो पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम, जो पूरे देश में वो घूम घूम करके मोहब्बत का पैगाम को दिया, उसी पैगाम को लेकर के मैं किशनगंज जिला के गांव-गांव तक देने का काम करेंगे। देखिए कि ज़मीन मोटेशन को लेकर के जो है कि मुहिम छिड़ा हुआ, एक मुहिम चल रहा है। इसमें जो कल आप लोग की जो है कि मीटिंग भी हुई थी बड़े जिला स्तर पर, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यकीनन आज जो जिला के बड़े पदाधिकारी हैं, एडीएम साहब हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय जनाब डॉक्टर आज़ाद साहब हैं, और किशनगंज जिला के कई विधायकगण, जनाब इजहार एसपी साहब, जनाब माननीय अंजार नईमी साहब, एमएलए बहादुरगंज, जनाब इजहार हसन साहब विधायक किशनगंज, सारे लोग उपस्थित थे और काफ़ी विस्तार से इनके बारे में बताया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से किशनगंज ही नहीं, जहाँ आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसानी से, बड़ी एकदम सुलभता से आपका ज़मीन सर्वे होगा। आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर कोई भी कर्मचारी या सीओ आपके साथ बदतमीजी करता है या आपकी बात नहीं मानता है, हम लोगों से आप लोग संपर्क करें, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आप संपर्क करें। अगर कोई भी पदाधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है, बस हम लोगों को आप लोग फ़ोन के माध्यम से बताएं। ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 फेज़ में ये सर्वे होगा। अगर एक बार में नहीं हो पाता है तो दूसरा बार में होगा, दूसरी बार में नहीं होगा तो तीसरी बार में होगा। काफ़ी ऑप्शन है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास लगभग 9 महीना तकरीबन एक समय दिया गया है, ये बढ़ भी सकता है, लेकिन आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सिर्फ ऑफलाइन में ही परेशान नहीं है। जितने भी हमारे अगल जिला में जितने भी सीएससी हैं, जितने भी कंप्यूटर के दुकानदार हैं, आप वहाँ भी जा कर के आप अपना ज़मीन सर्वे का जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वहाँ अपलोड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आप अपना खतियान वगैरह, अपना ज़मीन का नक्शा वगैरह, कुछ भी चाहिए आपको, सारी चीज़ें ऑनलाइन में अवेलेबल है। हम लोग हमारे जो कांग्रेस कार्यालय से बहुत जल्दी उनका वेबसाइट वगैरह आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह आपके हर समस्याओं का हम लोग समाधान करेंगे और आपके साथ खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब हमसे बात करने के लिए। हमने असद इकबाल साहब से जुड़ने की कोशिश की और तमाम गतिविधियों पर चर्चा की जो आपको जानने थे। हाल ही के राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से एक तरह का भूचाल आया हुआ है, असद इकबाल साहब के जिला उपाध्यक्ष बनते ही एक तरह का जो है कि राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई थी, उन तमाम गतिविधियों पर चर्चा किए और उन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने का कोशिश किया। जनता एक्सप्रेस इसी तरह से निष्पक्ष होकर, निडर होकर तमाम खबर को कवर करके आप तक पहुंचाने का कार्य करती है और करती भी रहेगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।